हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि आईएएस मैगजीन टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। जो दृष्टि आईएएस की जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर रिलेटेड जो मैगजीन आती है, उसमें हम लोग टॉप 25 करंट अफेयर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे यूपी पीसीएस हो गया और आरओ एआरओ हो गया, और जैसे तमाम जो है ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है करंट अफेयर जो टेस्ट है दृष्टि आईएएस मैगजीन टेस्ट का, ये आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मेरे भाई, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसमें। देखिए क्या है पहला हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था का सन 2021 में गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो मेरे भाई, इसका जो उत्तर होगा ये गीता प्रेस गोरखपुर है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस समिति ने ये गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ और जानकारी देते हैं कि ये गांधी शांति पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर को, क्योंकि ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है, यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आधार पर ये जो है प्रकाशन करती है। जो समाज में जो है ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इसका ये होता है। तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 से गांधी शांति पुरस्कार। और अगर हम लोग यहाँ बात करें गीता प्रेस गोरखपुर, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1923 में हुआ था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 17 जून 2023 को दिल्ली में जो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो किसने किया था। तो मेरे भाई, इसका जो आंसर होगा वो उपराष्ट्रपति ने। हमें पता है कि अभी दिल्ली में जो है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे मिला है, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और किसने किया था, ये उपराष्ट्रपति ने। हमें पता है जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने ही दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई हम लोगों का कि हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मेरे भाई, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर, ये नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में ही भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। और ये किस आधार पर किया गया था कि समुद्री पर्यावरण के बीच, ये समुद्री पर्यावरण के मामले को लेकर दिल्ली में ये तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया था। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई कि हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो मेरे भाई, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर, ये सी होगा, स्वामीनाथन जानकी रमन। ये स्वामीनाथन जानकी रमन है, इनको जो है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो अगर आप लोग कहेंगे इसके पहले कौन था, तो इसके पहले एक महेश नाम के एक महेश थे। उन्हें मतलब 22 जून को रिटायर करके ये इनको इस पद पर बैठाया गया है। तो चलिए हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दृष्टि की मैगजीन आती है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, तो उसमें जो टॉप क्वेश्चन दिए रहते हैं, मैं उसी को जो है ये आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग अपना पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई। हाल ही में मिली सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो मेरे भाई, इसका एक सही आंसर है ये आगरा में ही राज्य का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा, जो कि आगरा में। ये हो गया सही आंसर हमारा। हम लोग अगला क्वेश्चन अब लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे भाई कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, अमरेंदु प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका आप लोग एक ट्रिक छोटा सा देख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, ये है सेल हम लोग को जैसे पता है, हम लोग टॉर्च में लगाते हैं और टॉर्च ये है हमें प्रकाश देती है। तो जहाँ भी सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक आए तो हम लोग वहाँ समझ जाएंगे अमरेंदु प्रकाश हैं। तो इससे हम लोग को थोड़ा याद रहेगा। तो हम लोग अगला अगर हम लोग अपना क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 7वां है क्या है कि हाल ही में अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला को संघीय न्यायालय के रूप में नियुक्त की पुष्टि की गई है। यानी अमेरिका की जो कोर्ट है उसमें पहली मुस्लिम महिला को जो है जज के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है। तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है ये नुसरत चौधरी है। नुसरत चौधरी को पहली मतलब ये अमेरिका की जो जज हैं, ये पहली मुस्लिम महिला को वहाँ नियुक्त किया गया है।
तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, ये इनका संबंध बांग्लादेश से है। तो हम लोग अगर अपना अगला क्वेश्चन देखें 8वां, तो 8वां में है मेरे भाई, भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा का आयोजन किया गया है। तो ये कब किया गया? ये है मेरे भाई 31 मई 2023 को, जो दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया था, ये 31 मई को किया गया था। तो अगर हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका मेरे भाई जो सही आंसर है प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से इसको समझिए, क्या है ये नाम, पहले इसका नाम क्या था? नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम पहले ये था। तो अब इसका नाम बदल कर, ये जो है NM था नेहरू मेमोरियल, तो इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया, यानी इसके स्थान पर PM कर दिया गया है, बाकी सब वही है। अगर हम लोग आगे यहाँ पर देखें तो आगे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन पर कि 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को, क्या है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ कर दूँ जिससे आपको क्वेश्चन सही से दिखाई दे, कि 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के जो दूध उत्पादक किसान हैं उनकी इनकम बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत के लिए किस लोगों का अनावरण किया गया है? तो मेरे भाई इसका क्या मिशन का नाम है? मिशन नंद बाबा, आंसर सही है। हम लोगों को पता है नंद बाबा जैसे कृष्ण भगवान को ये संकेत करता है, तो कृष्ण भगवान का संबंध दूध दही से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसी का जो है 6 जून 2023 को जो दूध उत्पादक किसान हैं उनकी इनकम बढ़ाने और उनकी जो है बिक्री को गांव में ही उनके लोकल स्थान पे ही सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन चलाया है यूपी सरकार ने, जिस मिशन का नाम है मिशन नंद बाबा। तो ये तो आप लोग को आसानी से याद होना जाना चाहिए कि दूध दही का संबंध ये नंद बाबा या कृष्ण जी से होता है, तो उसी के आधार पर ही रखा गया है। तो आगे हम लोग अपना अगला देखेंगे, 11वां क्या है हम लोगों का, कि हाल ही में जारी वैश्विक दास्ता सूचकांक में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? हम लोगों को पता है वैश्विक दास्ता सूचकांक क्या करता है कि पता लगाता है कि पूरे विश्व में कितने लोग अभी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसके आकलन से मेरे भाई ये अभी रिपोर्ट आई कि 50 मिलियन लगभग, पूरे विश्व में लगभग 50 मिलियन लोग, 50 मिलियन अगर बोले तो 5 करोड़ लोग अभी गुलामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये कितने देशों में अभी गुलामी की स्थिति पाया गया है? 160 देशों में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश, ऐसे जो ये चाइना, जो ये ऐसे देश हैं, इसमें अभी गुलामी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, लोग गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं, जिनमें काफ़ी बच्चों की भी संख्या है। तो आगे अगर हम लोग अपना देखें अगला क्वेश्चन 12वां, इसमें क्या है भाई देखिए, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा मेरे भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सबसे अच्छा राज्य का यानी राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत अच्छा परफॉर्मेंस किया है मध्य प्रदेश ने, इसलिए इसको पहला जो है ये चुना गया। अगला अगर हम लोग देखें, ये 13वां में क्या है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए जो है, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, कितने फुटपाथ उत्पादक के लिए लाइसेंस जारी किया है? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। तो ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये 13वां। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है मेरे भाई 24, यानी जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये जो फुटवियर यानी जो जूता चप्पल बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको जो है 24 ऐसे प्रोडक्ट पर जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है गुणवत्तापूर्ण जो है ये उत्पाद नहीं बना पा रहे थे। जैसे जो है डामर पे काम करने वाले ये जूता चप्पल, आग पे और गीली मिट्टी में या पथरीली ज़मीन पे ऐसे जो प्रोडक्ट बना रही थी, तो इनमें जो है लोगों की समस्या आ रही थी, इसलिए जो है ये 24 उत्पाद बना दिए कि अब इसकी जो है गुणवत्ता की जाँच की जाएगी, इसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या है 14वां में क्या है मेरे भाई, कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पाद से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया गया है? तो मेरे भाई ये आंसर इसका है 31। ये भारतीय मानक ब्यूरो ने कुल 31 जड़ी बूटी जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है भारतीय मानकों के तहत ये अधिसूचित किया है। तो ये हो गया। अगर हम लोग अब अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं 15वां, तो इसमें क्या है कि 5 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को यानी BHU को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
यहाँ पर देखिए पहले क्या है इसमें, फिर से देखते हैं। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे भाई यहाँ पर बीएचयू को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया लेवल पर। तो मतलब भारत के जो अनुसार ये बीएचयू को टॉप 5 में रखा गया है इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार। तो आगे हम लोग अगर देखें मेरे भाई, 16वां क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया है? तो हम लोगों को पता है मेरे भाई, इसका क्या है, नोवाक जोकोविच ये हैं सर्बिया के। तो आगे हम लोग अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हम लोगों का 17वां। हाल ही में किसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 के तहत सम्मानित किया गया है। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं 18वें में, इसमें क्या है कि 18 जून 2023 को 37वां राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर प्रमोद सावंत। हमें पता है डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही 18 जून को 23वां राष्ट्रीय खेल का जो शुभारंभ हुआ था तो उसके शुभंकर के रूप में इन्होंने शुरुआत किया था, डॉक्टर प्रमोद सावंत। तो आगे हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की जो है शीर्ष अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान कौन है? तो ये मेरे भाई है आंसर बी, IIT मद्रास को ये टॉप अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान के रूप में रखा गया है टेक्नोलॉजी के तहत। अब हम लोग अगला देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वाराणसी के बीएचयू में ये जो 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का ये समापन हुआ, ये वाराणसी के बीएचयू में हुआ था। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लें, क्या है हम लोग का 21वां क्या कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये ए है, 127वां। अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप यानी समाज में कितनी एक दूसरे के अमीरी गरीबी ऊंच नीच का जो गैप होता है, इसी के तहत ये आकलन करता है ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका है जो है 127वां स्थान इस साल है, सन 2023 का। यही जो है अभी सन 2022 का आया था, तो उसमें जो है 135वां मिला था भारत को रैंक में। तो इससे यह हमें ये साबित होता है कि भारत की जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप यानी एक दूसरे के बीच की जो खाइयाँ हैं वो कम हो रही हैं। ये 127वां आ गया, जो भारत के लिए थोड़ा सुखद है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 22वां क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है थोड़ा सा मिटा दें तो आपको दिखाई देगा। हाल ही में चर्चा में रहा कखोवका बांध, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है। कखोवका बांध किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई ये यूक्रेन में है। ये कखोवका बांध यूक्रेन में है। ये वहाँ से गोला बारूदी के कारण वहाँ पर जो तमाम युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन में, तो उसकी वजह से ये बांध जो है क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। और जो ये बिजली का एक बहुत बड़ा वहाँ पर ये सप्लायर था, तो इससे बहुत बड़ी बिजली मतलब स्थापित की जाती थी। तो अगला अब हम लोग क्वेश्चन देख लें थोड़ा सा। अगला क्या है मेरे भाई यहाँ पर हम लोगों का कि हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया है? तो मेरे भाई हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा। इसका जो सही आंसर है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये अपना नया भारतीय संसद भवन बनाया गया है। और ये भारतीय संसद अपना त्रिकोणीय आकार का है, त्रिकोणीय आकार का। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है RBI। हम लोग पता है कि अंतर्दृष्टि संस्थान को RBI ने लॉन्च किया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये 2 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। मातृभूमि योजना से संबंधित है ये। तो इसका हम लोग देख लिए यहाँ पर। मातृभूमि योजना की यह है कि जो विदेशों में रह रहे हैं वो चाहें तो अपनी जो गांव में या अपने जो जहाँ पर वो मातृभूमि उनकी थी वहाँ पर अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो जो है बच्चों का अनाथालय या बारात घर इत्यादि, जैसे वो कुछ बनवा सकते हैं समाज के लिए। तो अगला हम लोग देखते हैं एक और है, इसमें 26वां है, देख लेते हैं इसमें क्या है। 26वां कह रहा है भाई हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग के पहल शुरू की है?
तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये जो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इससे पता ही होता है, गृह मंत्रालय थोड़ी ना होगा, गृह मंत्रालय तो जैसे क्षेत्र से या सुरक्षा से संबंधित होता है, तो ये सही होता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स अफेयर एंड सर्विसेज आउटसोर्सिंग का ये था, तो इसी से लगता है हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये होता होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग 25-26 क्वेश्चन जो दृष्टि IAS की जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन होती है उसकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये हमने करा लिया, और बाकी 25 और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आने वाले जो है 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।